Hello बच्चों, let's read this question. A black body initially at 27 degrees Celsius and heated to 327 degrees Celsius. How many times the total heat emitted at the higher temperature than the emitted lower temperature? What is the wavelength of the maximum energy radiation at the higher temperature? तो क्वेश्चन में बोला है कि एक ब्लैक बॉडी है जिसका इनिशियल टेम्परेचर जो T1 था वो था 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। एंड T2 जो फाइनल टेम्परेचर है उसको राइज होकर हो गया, ये हो गया 327 डिग्री सेल्सियस यानी कि 600 केल्विन। तो हमको ये बोला है कि जो टोटल जो रेडिएशन हो रहा है वो कितने टाइम चेंज हो रहा है, और हमको ये पूछा है कि फिर हायर टेम्परेचर पे जो उसका मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है, तो इधर की कॉन्सेप्ट क्या है, फिर ये स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ है जो बोलता है कि जो यू है एनर्जी रेडिएट पर यूनिट टाइम इक्वल टू क्या सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू ए, उसका सरफेस एरिया इनटू टी टू द पावर 4 जिस टेम्परेचर में उसका राइज टू द पावर 4। तो एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए सिग्मा और ए कांस्टेंट होगा, दैट इम्प्लाइज हम इधर ये बोल सकते हैं कि u1 बाई u2 इक्वल टू t1 बाई टी टू द पावर 4। तो ये आ गया T1 T2 T4। तो ये हो गया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और दूसरी हमको जो की कंसेप्ट चाहिए वो क्या है, तो दूसरी हमको जो चाहिए वो है उइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और वो क्या बोलता है कि लैम्डा एम इंटू टी। लैम्डा एम क्या है, ये है वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, टी उसका टेम्परेचर इक्वल टू बी। बी क्या है, कांस्टेंट है जिसको उइन्स कांस्टेंट बोला जाता है, जिसका वैल्यू ये दे दिया गया है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर पर केल्विन। तो पहले अगर हम u2 बाई u1 निकालेंगे तो u2 बाई u1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 बाई T1 टू दी पावर 4, जो कि है T2 इधर कितना है 600 और ये T1 कितना है 300 केल्विन में, तो उसकी पावर 4। तो ये हो जाएगा कैंसल, फिर हो जाएगा 2। तो ये जो है u2 बाई u1 ये है 2 टू दी पावर 4, यानी कि जो u2 है ये है 2 टू दी पावर 4 इंटू u1 जो कि 16 इंटू u1। तो जो u2 है ये है u1 का 16 टाइम होगा u2। तो पहला बिट का आंसर आ गया कि u2 इक्वल टू 16 टाइम ऑफ u1। और फिर अभी हम अगर सेकंड बिट निकालेंगे तो सेकंड बिट में क्या पूछा है, लैम्डा एम पूछा है, टी कितना है, तो हायर टेम्परेचर में हमको निकालना है। तो हायर टेम्परेचर में ये है 600 उसका, तो हायर टेम्परेचर में इंटू 600 केल्विन उसका टेम्परेचर इक्वल टू वी। वी कितना है 2.898 इंटू 10⁻³ ये 2.898 इंटू 10⁻³ दैट इम्प्लाइज लैम्डा एम जो है वो कितना हो जाएगा 2.898 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 600 इक्वल टू ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.483 इंटू 10⁻³ ये दो तो हो जाएगा 10⁻⁵ मीटर। तो उसको अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4830 नैनोमीटर। तो ये आ गया फाइनल आंसर वेवलेंथ, और इधर 16 टाइम ऑफ इनिशियल रेडिएशन। तो दीज आर द आंसर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।